जब जब बहार आई। मैंने भी एक सपना देखा, बहुत भयानक सपना था। भाभी बोल रही थी कि अब हमें भी फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि मुझे जिम्मेदारी का एहसास हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। माँ? किसके बच्चे की? मेरे या फिर सुन तो लो, शायद सच तुम सुन न सको, शायद तुमसे बर्दाश्त न हो। एक समय वो था जब तुम खुद मां बनना नहीं चाहती थी, और एक समय ये है खुद मां बनने के लिए पागल हुए जा रही हो। क्यों? मैं ही बताता हूं। क्योंकि वो रेडी हो गया है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? ड्रामा मत करो, सब समझ रहा हूं मैं। क्या समझ रहे हैं आप? हाँ? यही कि सुकेश का रवैया मेरे प्रति इसलिए नहीं बदला कि मनीष और काम्या का तलाक हो गया था। उसकी वजह तो तुम थी। ये सही नहीं है, ये गलत है। ये तो क्या ये भी गलत है कि शादी से पहले जो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था वो लड़का और कोई नहीं, यही सुकेश मल्होत्रा है? सच है ना? बोलो! इसी के बारे में ही तुम मुझे कभी कभी बताती थी। तुम खामोश हो, इसका मतलब यही है कि ये सब सच है। बोलो, सच है ना? खाओ मेरी कसम, ये वही लड़का है। और हाँ, झूठी कसम मत खाना, ये तो तुम नहीं मरोगी, मैं मरूंगा। हाँ, तुम विधवा जरूर हो जाओगी। छोड़िए मेरा हाथ। ओह, अब समझा। ओह, तुम्हें विधवा होने का डर नहीं, तुम्हें तो मेरे मरने के बाद सुकेश अपना ही लेगा। बट यार, उसकी वाइफ का क्या? उसके बारे में सोचा? उसका क्या हो? या फिर कहीं तुम्हें रखेल बना के रखने का तो प्रोग्राम नहीं है? चुप हो जाइए। अरे रुक क्यों गई? मारो, मारो ना। बस यही कसर बाकी रह गई थी। जो औरत कभी मेरे पांव के जूते उतारा करती थी, आज वो मुझे मारने के लिए उतारू हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो उसकी लाइफ में वापस घुस आया है। अगर ये सच है
तो आप अभी के अभी मेरा गला दबा दीजिए। इस नाटक का कोई फायदा नहीं। असली नाटक तो मैं रेस्टोरेंट में देख चुका हूं, जब तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोमियो जूलियट की तरह हाथों में हाथ डालकर नजरें चार कर रहे थे। इस सच्चाई के बारे में आपका क्या कहना है मिसेस सुचित्रा? ये सच नहीं है। जो कुछ भी आपने देखा वो गलत है। शट अप! मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। तुम्हें और वो तुम्हारे आशिक सुकेश मल्होत्रा को छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों को। मेरा कामकाज, मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। अफसोस कि मेरी बीवी भी उसके साथ मिली हुई है। ये गलत है, बिल्कुल गलत। पर देखो, ये बात मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। किसे बताओ? अरे किसे तुम्हारी काली करतूतों का हिसाब दूं? आज मेरे साथ तो कोई भी नहीं, न मेरा भाई, ना ही बीवी। पहली बार तुम्हारी शादी के बाद सुकेश ने कोई ढंग की बात की। बेटा वक्त आ गया है, फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। मैं तो समझता हूं। क्या बात, क्यों रो रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? बोलो ना बेटा। कल भी मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें मौका ही नहीं दिया बोलने के लिए। क्या बात है, बोलो। बेखौफ बोलो। पापा, वो मैं कम ऑन, अब ये रोना धोना बंद करो बेटा। अपनी जिम्मेदारी को समझो। टीनेजर नहीं हो तुम, अडल्ट हो। 8 साल हो गए तुम्हारी शादी को। फैमिली प्लान अब नहीं करोगी तो कब करोगी? बुढ़ापे में? पत्नी का धर्म तो निभाना होगा ना तुम्हें। अच्छा, जैसे तुम निभा रही हो। अपनी बात नहीं कर रही मिस्टर कपूर। हमारी तो जैसे तैसे कटनी थी, कट चुकी है। जो गलती कामिया ने की है वो तुम मत दोहराना। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम दोनों को एक मत होकर चलना पड़ेगा। मनीष और काम्या की प्रॉब्लम तो यही थी कि वो दोनों एक मत होकर नहीं चल रहे थे। उनके तलाक ने बहुत चोट पहुंचाई है। अब ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नीलू, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारी बात तुम्हारे पेरेंट्स को बता दी, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारी नहीं थी,
दोनों की थी, इस खानदान की थी। I had to tell them. ओके सुकेश, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। बच्चा होने से माँ की खूबसूरती घटती नहीं है, बढ़ जाती है। बिल्कुल, मैंने अपने आप को फिट रखा, जिम गई, डाइट कंट्रोल किया। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा होने के बाद भी अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बताऊंगी ना तुम्हें। मॉम, आप तो ग्रेट हैं। नीलू, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलो बेटा, अपने हाथों से नाश्ता दे दो इसे। हाँ, खिलाओ ना नाश्ता। गॉड, कहीं इसने मुझे काट लिया तो? अरे खिलाओ नाश्ता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीते रहो नहीं, दूधो नाओ पूतो फलो। और हाँ, जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। चल नाश्ता खिला दोगे। लो, खाओ। लो, खाओ। खाओ, 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 खाओ। चलो, हमारी लड़ाई में एक चीज तो अच्छी हो गई, तुम सही राह पे तो आ गए। अब मम्मी पापा को खुश रखने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग तो करनी होगी। चलो और खाओ, खाओ। क्या बात है माधवी? तुम खाना नहीं खा रही है तो चिंटू भी नहीं खा रहा। चिंटू बेटा, क्या हुआ? मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा अभी तक क्यों नहीं आए। तुम्हारे पापा को तो घर का कोई ख्याल ही नहीं है। इतना भी नहीं है कि अगर लेट हो रहा हूं तो फोन करके बता दो ताकि बच्चे वेट नहीं करें। So irresponsible। मम्मी, मुझे पापा के साथ खाना खाना है। जिद नहीं करते बेटा, खाना खाओ। लेकिन मम्मा, पापा ने भी नहीं खाना खाया होगा ना? तुम्हें पापा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे नहीं, अपनी फिक्र खुद कर लेंगे, ठीक है? पहले जब पापा घर पे लेट आते थे तो आप हमें खाना खिलाकर सुला देते थे, और जब पापा आते थे तब आप पापा के साथ खाना खाते थे। जब जब बहार आई। पहले जब पापा घर पे लेट आते थे तो आप हमें खाना खिलाकर सुला देते थे, और जब पापा आते थे तब आप पापा के साथ खाना खाते थे। मम्मी, अब आप पापा की वेट क्यों नहीं करते? मम्मी, ऐसा क्या कर दिया पापा ने? क्या पापा से इतने नाराज हो? आप पापा के लिए एक भी मिनट नहीं रुक सकते? पहले जब मैं दीदी से झगड़ा करता था तो आप पूछते थे कि क्या हुआ। अब आप बताओ क्या हुआ।
अगर पापा से कोई गलती हुई है तो हम सब मिलके पापा को पनिशमेंट देंगे, जैसे स्कूल में देते ना गलती होने पर, वैसे देंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी, बोलो ना क्या हुआ। बोलो ना मम्मी, क्या हुआ। बहुत बोलने लगे हो तुम दोनों। चुपचाप अपना लंच करो। ऐसा क्या हो गया मम्मी कि आप पापा से इतने नाराज हो। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। माँ? किसके बच्चे की माँ? क्या ये भी गलत है कि शादी से पहले जो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था वो लड़का और कोई नहीं, यही सुकेश मल्होत्रा है? ये नाटक तो मैं रेस्टोरेंट में देख चुका हूं, जब तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोमियो जूलियट की तरह हाथों में हाथ डालकर नजरें चार कर रहे थे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इट्स योर लाइफ। वो घर आपका है, वो फैमिली आपकी है। जो भी एक्शन, जो भी फैसले लेने हैं वो आपको खुद लेने हैं। हेलो, क्या हुआ सुची? तू रो क्यों रही है? नीलू, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। सब कुछ उल्टा पुल्टा। पर हुआ क्या? नीलू, गजेंद्र को शक हो गया है कि मेरा और सुकेश जी का कोई रिलेशन था शादी से पहले। जब जब बहार आई। नीलू, गजेंद्र को शक हो गया है कि मेरा और सुकेश जी का कोई रिलेशन था शादी से पहले। मुझ पर वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या करूं नीलू, तो ही बता। देख, तू पहले चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नीलू। जानती हूँ, गजेंद्र घर में शराब पीकर आने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी चौपट हुआ है वो मेरे और सुकेश के बीच जो रिश्ता था उसकी वजह से हुआ है। उन्हें गलतफहमी हो गई है। उन्हें लगता है कि मैं सुकेश से मिली हूँ और उसी वजह से उनका ये बिजनेस में नुकसान हो रहा है। मैं एक बार और सुकेश से इस बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं नीलू, तू सुकेश जी से कुछ बात मत करना, नहीं तो वो फिर तेरे साथ झगड़ा करेंगे और तेरे घर की सुख शांति सब। मैंने तो बस अपना मन हल्का करने के लिए तुझे फोन किया था नीलू। तो वक्त ही सब ठीक करेगा। तू शायद सही कह रही है, वक्त ही सब ठीक करेगा। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। देख सुची, अब तू ज्यादा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, टेक केयर। बाय नीलू। बाय। अब ऐसे क्यों बैठे हो? चुपचाप सो जाओ। चलो सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है ना।
और आंखें बंद करके। ओके चिंटू, नो चीटिंग। सॉरी मम्मी, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते थे। किस बात के लिए? मम्मी अगर आप नाराज हो गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड ने बोला जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते ना, वो ना अनाथ हो जाते हैं। मम्मी अनाथ क्या होता है? अनाथ का मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स मर जाते हैं ना, उसे अनाथ कहते हैं। ऐसी बात नहीं करते बेटा, मम्मी है ना तुम दोनों के पास। मम्मी तुम दोनों का ख्याल रखेगी, ऐसा नहीं कहते। पर पापा तो नहीं है ना, आपको तो पापा की फिक्र भी नहीं है कि पापा कहाँ आए कब आएंगे। बोलिए ना मम्मी। पापा आ जाएंगे बेटा, पापा आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। चलो अभी सो जाओ चुपचाप। ओके मम्मी अगर पापा आए तो उनको पनिशमेंट देना, फिर माफ कर देना, क्योंकि हम अनाथ नहीं होना चाहते। ऐसी बात मत करो बेटा, मत करो ऐसी बातें। प्लीज, कुछ नहीं होगा, मम्मी तुम दोनों के साथ है। चलो सो जाओ। आपको तो पापा की फिक्र भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, क्योंकि हम अनाथ नहीं होना, अनाथ नहीं होना, अनाथ नहीं होना।